नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर, जहां मैं आज आपसे बात करने वाला हूं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में, जिसके बारे में सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या ये सच है या फिर झूठ। अधिकतर केसेस झूठ हैं, सच्चाई क्या है इनके पीछे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो है वो अधिकतर लोगों को होता है और लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं अनजान बन जाते हैं और उन बातों को सच मान लेते हैं जो वो व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग लगाने के दौरान स्मार्टफोन में बात करना। बहुत से केसेस में हमने सुना है, इवन मैं भी जब छोटा था तब मुझे भी ये बातें सुनने को मिलती थी कि स्मार्टफोन में या फिर फ़ोन में कभी भी चार्जिंग लगा करके बात नहीं करना चाहिए। जबकि ये सिनेरियो जो वो आज से 5 साल 7 साल पहले चलता था, लेकिन अब के जो स्मार्टफोन है ये सारे स्मार्टफोन AI बेस्ड स्मार्टफोन है, यानी कि ये हर तरीके के ओवर हीटिंग को या फिर आप कह सकते हैं ओवर वोल्टेजेस को जो वो हैंडल कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि स्मार्टफोन में चार्जिंग के दौरान बात करना सेफ है या फिर नहीं। दूसरी जो मीथ है वो ये है, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि 8 GB के रैम, 6 GB की रैम, 10 GB की रैम, 12 GB की रैम्स के पीछे भागते हैं ताकि हमें परफॉर्मेंस बेहतर मिल सके, बल्कि ये सच नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर। अगर आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है तो आपका स्मार्टफोन 2 GB पर भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आईफोन कभी भी अभी तक 4 GB रैम से ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं लेकर के गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी हाई एंड एडवांस प्रोसेसर होते हैं, जो कि हर तरीके के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। चाहे कितने भी ऐप्स उस पर रन कराएं, उसमें लैग के प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते। बल्कि एंड्रॉयड फ़ोन में रैम्स तो एक चलन हो गया है। लोगों को लगता है कि 8 GB रैम मतलब हमारे फ़ोन पर बहुत अच्छे से गेम जो है वो काम करेगा। काम करता है, ये नहीं कि 8 GB का रैम गलत है, सही है। बट कभी भी अगर आप गेम के लिए फ़ोन लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोसेसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि रैम को आप प्रेफरेंस दें। अब तीसरी मिथ की मैं बात करूं, जो कि मुझे भी पहले लगता था, लेकिन जानकार होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद चीज़ों को समझा, तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली ये मिथ जो है वो 100% मिथ है। और जो मिथ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है ज़्यादा मेगापिक्सल यानी कि बेहतर पिक्चर क्वालिटी, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर 50 मेगापिक्सल के भी कैमरा वाले स्मार्टफोन ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो सेंसर होता है, जो सेंसर की साइज़ होती है, जो इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होती है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं करेगी तो आपका मेगापिक्सल इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अपर्चर कितनी है, दूसरी कि उसमें पिक्सल्स के साइज़ कितने हैं, तीसरी है इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो किस तरीके के इमेज को प्रोसेस करता है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके इन 3-4 चीज़ों को लेकर के। आप हमेशा बिलीव करते हैं कि स्मार्टफोन में ज़्यादा मेगापिक्सल यानी कि बेहतर पिक्चर क्वालिटी, जबकि ऐसा नहीं है। चौथा मिथ है वाटरप्रूफ स्मार्टफोन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं होता। यहाँ तक कि कंपनियां भी जो दिखाती हैं कि हमारा फ़ोन वाटरप्रूफ है, एक्चुअल में वाटरप्रूफ नहीं होता। हर स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे कि आपने घड़ियों पर देखा होगा वाटर रेजिस्टेंस लिखा होता है। वाटरप्रूफ का मतलब होता है कि वो पानी में बिल्कुल काम करेगा। बल्कि स्मार्टफोन्स के साथ में या स्मार्ट वॉचेस के साथ में ऐसा नहीं होता। आपका फ़ोन जो वो वाटर रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका मतलब ये है कि एक लिमिट ऑफ इन डेप्थ और एक सर्टन ऑफ टाइम के लिए आपका स्मार्टफोन या फिर आपका स्मार्ट वॉच पानी के अंदर रह सकता है। एग्जाम्पल कि 5 मीटर की गहराई में 30 मिनट तक का आपका स्मार्टफोन जो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ कंडीशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि IP रेटिंग्स उसमें कितनी दी गई है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि IP रेटिंग्स है, वाटर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हमारा फ़ोन पानी में भी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। कई स्मार्टफोन स्लैश प्रूफ होते हैं। स्लैश प्रूफ का मतलब होता है कि पानी के छींटे लग जाने से भी वो फ़ोन अच्छे से काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कौन से IP रेटिंग्स के साथ में आता है। पांचवा जो मिथ है
जो मेरे को भी पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अभी के जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं वो सब के चार्जर्स जो वो काफ़ी हाई एडवांस चार्जर हो चुके हैं, यानी कि आपके फ़ोन्स को केवल उतनी ही पावर सप्लाई देंगे जितनी उसको ज़रूरत है। अगर आप पहले हम देखा करते थे कि फ़ोन में अगर हमारे घरों पर वोल्टेज कम होता था तो फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाते थे, लेकिन आज आपके फ़ोन पर वोल्टेज अगर कम है या फिर ज़्यादा है तो भी आपके फ़ोन ईजिली चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ोन की बैटरी को केवल उतनी ही पावर देती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ़ोन को ओवरनाइट भी चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन को पता है कि उसे कितनी चार्ज कंजप्शन करनी है, कितनी पावर उसे लेनी है। एक 100% बैटरी हो जाने के बाद वो पावर ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन ओवरनाइट चार्ज करने पर भी सेफ़ है, बट कंडीशन है कि ऐसा हमेशा करना भी सेफ़ नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हो जाता है कि हमने चार्ज पर लगाया और निकालना भूल गए, तो उस कंडीशन पे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ों को आप हैबिट में ले आएंगे कि हमें हमेशा फ़ोन को चार्ज पे लगा करके रात को सोना है, तो ये गलत है। आजकल के फ़ोन 65 वॉट, 33 वॉट, उससे भी ज़्यादा 120 वॉट, 165 वॉट के चार्जेस आने लगे हैं, यानी कि आपका फ़ोन लगभग 30 मिनट 15 मिनट के अंदर में चार्ज हो जाएगा। तो वाइल यू आर गोइंग टू टेक शावर, आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। आपके वापस आते तक हो सकता है कि आपका फ़ोन 80% 90% चार्ज हो जाए। तो ये थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन को लेकर के मिथ्स जो हर किसी को लगता था कि सच है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सारे मिथ्स जो है वो झूठ हैं। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए और लगातार अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नए और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।